आज हमारे साथ कुछ बहनें नए हैं जो कल नहीं थे, तो उनके लिए छोटा सा रिकैप कल का कर लेते हैं। तो कल पेरेंट्स से बातचीत के दौरान जो इश्यूज निकल के आए कि अभी हमें क्या तकलीफ जाती है ना, बच्चों का पालन पोषण करने में, उनकी शिक्षा को लेके, उनके वातावरण को लेके, सब चीज़ को, तो उसके बारे में जितनी भी चर्चाएं हो, तो ये निकल के आया कि एज अ पेरेंट अभी मुझे स्पष्टता नहीं है मेरी भूमिका की, मेरे रोल की, मेरे कर्तव्य दायित्व की, और शिक्षा देना है तो क्यों देना है, कैसे देना है, शिक्षा की वस्तु क्या है, ये सब की क्लैरिटी हमें अभी नहीं है। वो नहीं होने की वजह से क्या होता है, हम खुद ही बच्चे के साथ कभी कुछ और करने लगते हैं, कभी कुछ और करने लगते हैं, है ना, या फिर कभी हमको गिल्ट होता है कि अरे मैं इतना भी नहीं करा पाई, कभी हमें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं करा दिया है ना। तो हर समय हम कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, ठीक है, और वो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी भी मानव को अस्थिरता, अनिश्चितता अच्छी नहीं लगती। आप चाहते हो कि एक डेफिनेट गोल हो और एक डेफिनेट पाथ हो, है ना, और उस पर हम स्टेबल रहें, कंसिस्टेंट रहें। जब भी वो हिलता डुलता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस स्थिति को अभी हम नहीं पा सके, इसलिए ये होता है कि हम या तो गिल्ट में होते हैं या तो फिर हम ब्लेम करते हैं दूसरों को, है ना। अगर हमको हमारी कमी ज़्यादा दिखती है तो हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, वातावरण में कुछ प्रॉब्लम्स दिखती है तो फिर हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं। इस तरीके से हर समय एक डिससैटिस्फैक्शन बना रहता है, एक अनफुलफिलमेंट, और फिर हम खुशहाली के साथ बच्चों के साथ काम नहीं करते, है ना। तो वो स्थिति हमें पसंद है क्या? नहीं है ना। उसका मतलब ये है कि मुझे जानना ही पड़ेगा व्हाट एम आई एज अ पेरेंट, मुझे जानना ही पड़ेगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मुझे जानना ही पड़ेगा कि उसका निर्वाह कैसे हो पाएगा, ठीक है। इतना कंक्लूड हुआ था। फिर एनवायरनमेंट को लेके बहुत कुछ हमारे ऑब्जर्वेशंस है ना, चाहे वो घर का एनवायरनमेंट हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे आज सोसाइटी में जो एनवायरनमेंट हो, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं हम स्किल को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, स्किल वाले, है। तो क्या होता है कि कोई अच्छा बोलता है ना, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा डांस कर ले रहा है, कोई अच्छी स्पीच दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम स्किल के लेवल पे देखते हैं, उसको अत्यधिक महत्व देते हुए हम बच्चों का अवमूल्यन करते हैं। तो हुआ क्या, हमने स्किल्स का अधिमूल्यन किया, और जो संस्कार वाला पक्ष था, जो अच्छाई वाली बात थी, उसको हमने अंडर इवैल्यूएट कर दिया, और इससे बच्चे के साथ न्याय हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। तो एनवायरनमेंट कंड्यूसिव हुआ क्या उसकी ग्रोथ के लिए? नहीं, क्योंकि हम दोनों पक्ष पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हमने स्किल को ही ओवर इवैल्यूएट कर दिया, हम उसकी चेतना पे, हम उसकी कॉन्शियसनेस पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे बच्चे की। तो उसे ऐसा लग रहा है कि इनको मुझ में कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिसको वातावरण में अभी रिकग्निशन मिल रहा है। हाँ, स्कूल में जिस चीज़ का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस चीज़ का मेडल मिलेगा, या समाज में 4 लोग वाह वाह करेंगे, ताली बजाएंगे, ऐसी ही चीज़ों को मम्मी पापा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो वो मेरी अच्छी कोई बात को तो देख ही नहीं पाते, है ना। इस तरह से हमने एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं बना के रखा है, वो कॉम्पिटिटिवनेस से हमने वो एनवायरनमेंट प्रेशर वाला बना के रखा है ना। तो उससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। अब हमें जानना पड़ेगा कि सही वातावरण क्या होगा और उसको बनाने के लिए करना क्या है। तीसरी बात, एजुकेशन का जो कंटेंट है ना। तो आज हम लोग जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं स्कूल में, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ईवीएस है ना, कुछ गेम्स है, ये प्राइमरी एजुकेशन में मेनली ये चीज़ें होती है, डांस है, वेरियस अदर एक्टिविटीज ऑल्सो, क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट वाली ऐसे। अब वो सब में शिक्षा की वस्तु के रूप में क्या जा रहा है, वो ध्यान देने की बात है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट ऐसा है जो उनके अभी के लाइफ से रेलेवेंट नहीं है ना। कई बार ऐसा है जो वो ह्यूमैनिटी की तरफ लेके जाए, ऐसा नहीं है ना। और ऐसा भी नहीं है जो उसको उसकी खुद की सही पहचान कराए, है ना। उसको फैमिली की, रिलेशनशिप्स की हर एक
तो एग्जिस्टेंस में हर एक एंटिटी के साथ में जो उसका रिलेशन है उसकी पहचान करना। तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है और बहुत सारी चीज़ें मिसलीडिंग और बहुत सारी चीज़ें या तो उम्र से अधिक की है या तो उम्र से कम की। तो इररिलेवेंस एक फैक्टर हो गया है ना, ओवर एक्सपोजर एक फैक्टर हो गया है ना। इस तरह के बहुत सारी कमियां हम देखते हैं एजुकेशन कंटेंट को लेके, फ्रेमवर्क को लेके, उसको भी हमको झेलना पड़ता है क्योंकि हम तो नहीं बात रख सकते अपनी। अगर कन्वेंशनल एजुकेशन है तो वहाँ पर आप अपनी बात रख ही नहीं सकते, वही आपको बताएंगे दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड यू हैव टू डू इट। तो वो तो एक डोमिनेशन हो गया वहाँ। तो फिर अभिभावक और अध्यापक मिल के नहीं कर रहे हैं बच्चे का, है ना। एक डिक्टेटर बना हुआ है और दूसरा फॉलोअर बना हुआ है, तो दैट इज नॉट द वे। तो उस रूप में भी हमने देखा कि एजुकेशन कंटेंट को रिविजिट करने की जरूरत तो है। अगर ये सही होता तो आज हम लोग कभी भी कोई समस्या के साथ नहीं होते, है ना। अपने एज एन इंडिविजुअल या फैमिली में या सोसाइटी में या नेचर के साथ आज जो हमें डिफिकल्टीज आ रही है वो नहीं आती अगर एनवायरनमेंट सही होता, अगर कंटेंट सही होता, अगर जिम्मेदारी सही से पूरी हो रही होती, लेकिन अभी नहीं है। फिर इवैल्यूएशन का बेसिस भी जैसे उन्होंने बोला कि स्किल ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया और समझ ओरिएंटेड, संस्कार ओरिएंटेड कम है। तो एनवायरनमेंट में भी उसी का प्रेशर, ऊपर से मूल्यांकन भी अपन आधा अधूरा कर रहे हैं। तो ये भी बच्चे के लिए बहुत डिससैटिस्फाइंग। ठीक है, तो इतनी बात अपनी कल हुई थी। उसके बाद क्या बात हुई कि अब हमें बच्चे को जानना हो कि बच्चा एक्चुअल में कैसा है। तो हर मानव संतान, प्रत्येक मानव संतान जन्म से न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है और सत्य व्यक्त है। न्याय की याचना से हमने क्या समझा था? क्या है न्याय की याचना? बताइए, क्या समझा था न्याय की याचना? न्याय चाहता है कि अगर बच्चे के साथ अगर वो बोल रहा है कि मैंने ये नहीं किया, उसको ट्रस्ट करो। और न्याय चाहता है गलत नहीं बर्दाश्त कर सकता कि भाई किसी बच्चे ने उससे कुछ ले लिया, है ना। तो कई बार आप अपने बच्चे को डांट देते हो या हम बच्चे ने हमारे बच्चे की गलती की और हम दूसरे के बच्चे को डांट देते हैं, तो वो बच्चा भी न्याय का याचक है। ऐसा नहीं है कि हर समय हमारा बच्चा सही है, ऐसा नहीं है कि हर समय दूसरे का ही बच्चा सही है। तो वो हर एक बच्चे को न्याय चाहिए कि मम्मी ने भाई, और जब वो आके बोले कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, उसको शांति से सुनो कि हाँ भाई ठीक है, मैं मान रही हूँ आपने ऐसा किया या आपने ऐसा नहीं किया। तो वो बच्चा हर जगह न्याय चाहता है। कई बार अपन बड़ों को बोल देते कि तू बड़ी है मान जा, या तू बड़ा है मान जा। तो नहीं, उसको भी ये चीज़ है कि हर समय बड़ा ही क्यों सेक्रीफाइस करे। तो वो चीज़ हर एक बच्चा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, न्याय का याचक। वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए भी है। जैसे अगर अपने सामने बच्चा देखता है कि किसी सामने वाले के पास सारा न्याय हो रहा है, जैसे अगर घर में होता है मम्मी को कोई कुछ बोल देता है घर पे और पता है उसको कि उसको दिख रहा है कि मम्मी की गलती नहीं है, तो वो तुरंत बोल देगा कि आप मम्मी को ऐसा क्यों बोले, तो तुरंत बोलता है। और वो सिर्फ सबके लिए है, अपने भाई के लिए भी है। अगर मैं उसके भाई को डांट देती हूँ, महिला के भाई को, तो वो बोलती है तो कुछ किया नहीं, आप उसको डांटेंगे, गलती तो उसकी थी मेरे दोस्त की, आप उसको तो नहीं डांटे। तो सब बोलते हैं। बेसिकली थिंग इज वो डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। Differences. You should not distinguish one child with the other one or with one person or the other person. It's not only for a child. मतलब अगर दो बड़े और एक बच्चे के बीच में भी कुछ हो रहा है, मतलब एक पेरेंट और एक बच्चे के बीच में भी हो रहा है, that distinguish should happen. कोई डिफरेंस नहीं, वही the base has to be the same. Yes है तो yes है, no है तो no है, वो बड़ा हो छोटा हो, दोनों के लिए वो इक्वालिटी होनी चाहिए। ये मैम बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, टर्न ऑफ होकर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं 2 बार करती हूँ। अभी तो हो रही है रिकॉर्ड। मुझे लग रहा है कि इसको ऑन ही रखें हम उसको ऑन और बाकी जो अपना रिकॉर्डिंग चल रही है हुई है, शुरू की तो हुई है, अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी कनेक्ट है। ठीक है। और कोई बात न्याय को लेके हर बच्चा न्याय का याचक है।
न्याय को और क्या समझते हैं? अगर मैं सही हूँ तो मुझे सही बोलो, ये कहा आपने, है ना? और सबके साथ बराबर इसको बोलो, और कोई बात न्याय को। क्लैरिटी जो भी सही आई मीन यू तो सही बोलो, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी ये शायद थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए इसमें। सही हूँ ये सही बोलना जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, उसको ये